स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेलवे का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 तक पढ़ लिया है, तो आज हम 5वां स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको इसकी जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको मिल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, उन दवाओं को क्या कहा जाता है जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती हैं तथा इसके कार्य को बाधा पहुंचाती हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक, दूसरा है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी वो? रजिया सुल्तान थी। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है बताएंगे। तीसरे का राइट आंसर तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आम हो जाएगा। केकड़े डेस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकड़े मोलास्का में आते हैं, किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आधुनिक आवाज सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो क्या बोलेंगे? मेंडलीफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है आपने कहा। समभारकों में होता है, तो समभारकों में क्या होता है? भार समान होते हैं। जल्दी से बताइए क्या होता है? 6 का राइट आंसर बोलना है आपको। तो बिल्कुल समभारकों में क्या होता है? समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्या होती हैं। ठीक, भार समान होता है। आगे, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है बृहदेश्वर मंदिर? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 7 का राइट आंसर तंजावुर में है। सॉरी, कहाँ पर है? तंजावुर में है। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मैथिली भाषा कहाँ पे बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। 8वें का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है, बिहार में बोला जाता है। आगे, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो 9 का राइट आंसर बोलना है, वो हो जाएगा ग्रेसम का नियम। आगे देखेंगे यहाँ पे 10, CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे बताएंगे 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। पुणे कभी देश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो किसकी राजधानी के रूप में? पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। आगे, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो 12 का राइट आंसर बताना है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। आगे, एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता देश को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। तो वो कौन था? जल्दी से बोलेंगे। 13 का राइट आंसर तो वो था नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। आगे, चांद बीबी शासक थी, तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो क्या बोलेंगे? बीजापुर या फिर गोलकोंडा? तो दोनों गलत, अहमदनगर की शासक थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? तो 15 का बताना है, ऋण आयन क्या होगा? यदि इसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आगे, यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। सॉरी, फिर से देखिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक, राज्यसभा के लिए 30 से होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। आगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो क्या बोलेंगे? 12 अनुसूची हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बिल्कुल सही है, 12। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो क्या सही है आपका 23 जून? 19 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। 12 ईयर्स अ स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? 20 का बोलना है, तो वो हो जाएंगे सुलेमान नाथा पायरेट्स। चलिए इसको मैच करना है यहाँ पे। जैसे प्रोटीन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन, तो प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन में कैल्शियम, फास्फोरस, कोलेस्ट्रॉल, शर्करा, मायोसिन।
तो यहाँ पे आपका 21 का बताएंगे, हर एक का कॉलम को बताना है उचित तरीके से। तो प्रोटीन का क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक। फिर आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। वसा का क्या हो जाएगा, मायोसिन। वसा का क्या हो जाएगा, तो वसा का शर्करा हो जाएगा, और खनिज का मायोसिन हो जाएगा, ठीक। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आगे देखेंगे यहाँ पे 22वां, निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर 2, विश्व बैंक हो जाएगा। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, तो कौन सा है, बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 23 का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेलवे। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, 24 का बताएंगे तो हो जाएगा अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। आगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। 25 का बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। 26 का बताएंगे राइट आंसर तो हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। आगे, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। 27 का राइट आंसर बोलना है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोटापा। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। 28 का राइट आंसर बताना है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1, औद्योगिकीकरण हो जाएगा। आगे, समान व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर कितना होता है, यानी कि आईक्यू कितना होता है। तो 29 का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा 90 से 110। केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है। केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गीली त्वचा बोलते हैं, जो उसी के द्वारा वो सांस लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 31 का राइट आंसर तो हो जाएगा उड़ीसा। बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं, तो जातीय संसद बोला जाता है। क्या 32 का 3 सही है, बिल्कुल सही है। मार्क इस देश की मुद्रा है, तो मार्क कहाँ की मुद्रा है, क्या बोलेंगे, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो जर्मनी या फिर फ्रांस, कौन सा हो जाएगा 33 का राइट आंसर, तो जर्मनी हो जाएगा, ठीक। भारत की पहली महिला विधायक कौन है, भारत की पहली महिला विधायक कौन है, तो मुथुलक्ष्मी रेड्डी हो जाएगा 34 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेखीय, सांकेतिक, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक। तो 35 का हो जाएगा चित्रलिपि। आगे, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो कौन सा गुण होता है, वो होता है प्रस्वेदन। ऑपरेशन ब्लू स्टार इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है ब्लू स्टार, स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है ब्लू स्टार। रम्मन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है, कहाँ का, 38 का बताएंगे उत्तराखंड। भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, भोरो बंदर। आगे देखते हैं लास्ट वाला इसमें से, विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था। यह वह तिथि है जिसे हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 7 अप्रैल कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 7 अप्रैल 1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब ये सारे आपको यहाँ से मैथमेटिक्स के सवाल मिलेंगे, तो इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो को पॉज कर करके इसको एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक। टेस्ट का मतलब होता है कि आप स्वयं टेस्ट दें, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं आंसर भी नहीं बताऊँगा आपको, लास्ट में आंसर की दे दूँगा, आप उससे मैच कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, यहाँ पे भी देख लीजिए 2 क्वेश्चन 42 43, ठीक। चलिए हो गया, आगे देखते हैं यहाँ पे 44 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए जो भी आपको अच्छे से समझ में आए। इसको भी देख लीजिए 45 का, 46 भी देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा आपको आगे मिलेगा यहाँ पे। चलिए 46 यहाँ पे हो गया, 47 का भी देखेंगे यहाँ पे। 47 को अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 48,
और 49 दोनों एक साथ में देखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। 50 और 51 दोनों साथ में देखिए। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 52 को सॉल्व करेंगे आप लोग और बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए 53 भी देख लीजिए। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक देना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आगे बढ़ना है आपको। ठीक, अब आगे देखते हैं 54। चलिए 55 देखते हैं, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 56 भी हो गया इसी में। आगे देखते हैं आप 57 58 दोनों एक साथ देख लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करिए। चलिए ये भी देख लीजिए आप लोग। आगे सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक, 62 भी देखेंगे इसी के साथ। अब यहाँ पे 63 और 64 एक साथ देख लेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब 65 देखेंगे यहाँ पे, तो 65 के बाद 66, फिर हम बढ़ेंगे 67, फिर उसके बाद 68, फिर यहाँ पे 69 और साथ ही में 70 देखेंगे यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं इधर। अब रीजनिंग के क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन ऊपर से सॉल्व कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे देखेंगे, आगे भी देखेंगे यहाँ पे। आप एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते रहेंगे आप लोग, इसको पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे उसका। अब इधर से देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। 76 का 77 देखेंगे यहाँ पे। 77 हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 78 देखेंगे यहाँ पे। 78 भी हो गया। अब 79 के बाद क्या करेंगे, 80 देखेंगे यहाँ पे। 80 के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे 81 82 यहाँ पे देख लेंगे दोनों। आगे देखेंगे अब 83 इधर। 83 देखिए पहले, 84 को पूरा एक साथ, हाँ इस तरह। अब हम आगे 85 देखेंगे ऐसे, और देखते हैं थोड़ा नीचे अभी। चलिए हो गया। 86 में देखेंगे, 87 भी हो जाएगा इसी में। अब आगे देखते हैं इधर 88 हो गया। 89 90 91 देखेंगे यहाँ पे। 92 93 आगे यहाँ पे देखते हैं 94। ठीक, 95 96 97 98 99 लास्ट में 100। ठीक, 99 का ऑप्शन देख लीजिए, फिर 100 है यहाँ पे। चलो तो ये हो गए। अब आप लोग आंसर यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक, जो आपको जैसे कि आपने लगाया हो आंसर कुछ और आया हो, तो यहाँ से मैच कर लीजिएगा आंसर सही है या फिर गलत। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक, तो क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही। आगे कल पढ़ेंगे अगला प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।